बैंक IQ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 25 इंपॉर्टेंट फोबियाज को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट फोबिया, ओरोफोबिया। ओरोफोबिया शब्द का अर्थ होता है, जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, द फोबिया ऑफ फियर, irrational phobia or fear of gold। गोल्ड क्योंकि वेल्थ को सिंबलाइज करता है, तो अगर आप डर जाते हैं गोल्ड को देख के, दैट इज कॉल्ड ओरोफोबिया। सो ओरोफोबिया इज द फियर ऑफ गोल्ड। पीपल हैव डिसलाइक फॉर गोल्ड। कई लोगों को गोल्ड पसंद नहीं होता है बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस और व्हाट इट्स सिंबॉलिक ऑफ। ये सिंबल होता है वेल्थ का। सो हियर वी नीड टू रिमेंबर एनीवन हु हैज अ फियर और डिसलाइक, इरैशनल फियर और डिसलाइक ऑफ गोल्ड, उनके लिए हम ओरोफोबिया का प्रयोग करते हैं। एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया शब्द का अर्थ होता है फियर ऑफ पीपल, एज वी कैन सी हियर इन द इमेज। एंथ्रोफोबिया जो है, इट्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड एंथ्रो, जिसका अर्थ होता है लोग या पीपल। सो एंथ्रोफोबिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंथोफोबिया। सो यहाँ पर आपको याद रखना है एंथ्रोपोफोबिया, इसे एंथ्रोपोफोबिया भी कहते हैं और एंथ्रोफोबिया भी कहते हैं। सो बोथ दीज वर्ड्स यू नीड टू रिमेंबर। एंथ्रोपोफोबिया, पोफोबिया भी आ रहा है, and simply anthrophobia. Both these words are meaning fear of people. Moving on to another phobia जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, that is anthophobia. Anthophobia शब्द का अर्थ होता है fear of flowers. Irrational fear of flowers, फूलों का डर, उसके लिए हम एंथोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अबनॉर्मल और परसिस्टेंट फियर है ऑफ फ्लावर्स। पीपल जो हैं, जो इस फियर को सफ़र करते हैं, दे हैव एंजाइटी और उनको लगता है कि फ्लावर्स से उन्हें डरना चाहिए। सो इरैशनल फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों का डर, उसके लिए हम एंथोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर फोबिया, दैट इज एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया इज द फियर ऑफ मेन। इट्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड एंड्रो, जिसका अर्थ होता है मेन। सो एंड्रोफोबिया, एन अबनॉर्मल और परसिस्टेंट फियर ऑफ मेन। एम्ब्लोफोबिया। एम्ब्लोफोबिया, ये वर्ड एम्ब्यूलेट से आ रहा है और एम्ब्यूलेट रूट वर्ड का अर्थ होता है चलना, टू वॉक, दैट इज कॉल्ड एम्ब्यूलेट। और एम्ब्लोफोबिया शब्द का अर्थ हो जाता है द फियर ऑफ वॉकिंग, चलने का डर, दैट इज कॉल्ड एम्ब्लोफोबिया। एम्ब्लोफोबिया इज द फियर ऑफ वॉकिंग। जो लोग इस फियर से ग्रस्त होते हैं, दे आर अफ्रेड टू वॉक एनीवेयर एट एनी टाइम, उनको डर लगता है चलने से। ओरिजिन जो है ये एम्बुल शब्द से आ रहा है या एम्बुलेट शब्द से आ रहा है, जिसका अर्थ होता है वॉक करना। एंड फोबिया, ऑफ कोर्स, द वर्ड इन ग्रीक मीन्स फियर। एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया शब्द भी इंपॉर्टेंट है। ये है फियर ऑफ पेन। जब भी आपको चिंता होती है, इरैशनल फोबिया होता है, इरैशनल डर लगता है पेन का, सो दैट इज कॉल्ड एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया, सो यहाँ पर ये एल्डरली लोगों में काफ़ी कॉमन पाया जाता है। दे हैव अ फोबिया और अ फियर ऑफ पेन। किसी भी तरह का जो दर्द हो जाता है, उन्हें उससे डर लगता है, उन्हें लगता है कोई ना कोई बीमारी हो गई है। सो दैट इज कॉल्ड एंग्लोफोबिया और एंग्लियोफोबिया। सो इसे एल्गोफोबिया भी कहते हैं और एग्लियोफोबिया भी कहते हैं। Both these words are correct. Moving on to another phobia, that's acrophobia. Acrophobia, very commonly asked in exam, is a fear of heights or fear of being, जब आप ऊपर चले जाते हैं heights या high places में, आपको बहुत डर लगता है, उसके लिए हम acrophobia शब्द का प्रयोग करते हैं। So extreme or irrational fear of heights, that is called acrophobia, as we can see over here in the image. यहाँ पर the person is suffering from acrophobia or the fear of heights. Acousticophobia. Acousticophobia is a fear of noise या sound. किसी भी तरह की, कई बार देखा जाता है लोगों को चीखों से डर लगता है, तो they are actually suffering from acousticophobia. Acousticophobia is the fear of noise or sound. डर लगना noise से या sound से, that is called acousticophobia. So yelling से, कई बार देखते हैं कि कुछ लोग अगर quarrel कर रहे होते हैं तो कोई लोग डर जाते हैं, they are suffering from acousticophobia because उन्हें yelling से डर लगता है, whistling से डर लगता है, gun की आवाज़ से डर लगता है। Those are all coming under the category of acousticophobia. उनको fear है of a particular sound or noise. एक्लोफोबिया। एक्लोफोबिया शब्द का अर्थ होता है फियर ऑफ डार्कनेस। एक्लोफोबिया ये है फियर ऑफ डार्कनेस, जिसमें एक्लियो शब्द जो है इसका अर्थ होता है डार्कन।
एंड एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया शब्द का अर्थ होता है बिजली का डर लगना. सो वेन एवर देर इज लाइटनिंग, उससे जब हमें डर लगता है, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एस्ट्रोफोबिया. एस्ट्रोफोबिया जो शब्द है, इसे आप ब्रोंटोफोबिया भी कह सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल इट टोनिट्रोफोबिया. टोनिट्रोफोबिया भी कहा जाता है. दैट इज अ फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग. सो एस्ट्रोफोबिया जो कि बिजली गरजने का या बिजली कड़कने का जो डर होता है, उसे हम ब्रोंटोफोबिया भी कह सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट टोनिट्रोफोबिया. टोनिट्रोफोबिया. Moving on to another phobia, that is belenophobia. Belenophobia या बिलोन भी इसे कहा जाता है. बिलोनफोबिया, इसका अर्थ होता है an irrational fear of needles and pins. कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को सिरिंजेस या इंजेक्शन से बहुत डर लगता है. वो इसलिए होता है क्योंकि सिरिंज या आपके इंजेक्शन में जो निडल होती है, उससे उन्हें डर लग रहा होता है. सो दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम बेलोनफोबिया और बेलोनोफोबिया. सो बेलोनफोबिया or belenophobia is the fear of needles and pins. डर लगना सुई से, उसके लिए हम बेलोनफोबिया का प्रयोग करते हैं. चाइनोफोबिया, चाइनोफोबिया का अर्थ होता है इरैशनल फियर ऑफ स्नो, बर्फ से डर लगना. सो एक्सट्रीम डिसलाइक, या तो आपको नापसंद है, और फियर ऑफ स्नो इज कॉल्ड चाइनोफोबिया. Moving on to very common phobia, that is claustrophobia. Claustrophobia का अर्थ होता है घुटन महसूस करना, fear of closed spaces, fear of confined spaces. जब आपको confine कर दिया जाता है, उसका जो फोबिया होता है, उसका जो डर होता है, उसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं. डेंड्रोफोबिया, डेंड्रोफोबिया शब्द का अर्थ होता है फियर ऑफ ट्रीज. जब आपको पेड़ों से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड डेंड्रोफोबिया. दिस इज द फियर ऑफ ट्रीज. डेंड्रो शब्द का अर्थ होता है ट्री एंड फोबिया इज ऑफ कोर्स फियर. डेंड्रोफोबिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइलोफोबिया. हाइलोफोबिया इज द फियर ऑफ फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है. And xylophobia, that is the fear of forests or wooden aspects or wooden objects. So dendrophobia is the fear of trees. Dipsophobia, dipsophobia शब्द का अर्थ होता है the fear of drinking alcohol particularly. उसके लिए हम dipsophobia शब्द का प्रयोग करते हैं. So an abnormal and persistent fear of drinking alcohol is called dipsophobia. It is an extreme fear that you have of alcohol or drinking. फेब्रीफोबिया, फेब्रीफोबिया शब्द का अर्थ होता है डर लगना किसी भी तरह के फीवर से, बुखार से डर जाना. दैट्स कॉल्ड फेब्रीफोबिया. फेब्रीफोबिया, फियर ऑफ फीवर इज कॉल्ड फेब्रीफोबिया. फेब्री शब्द जो है लैटिन में, इसका अर्थ होता है फीवर हो जाना, जो आपको बुखार हो जाता है. सो डर लगना बुखार से, दैट इज कॉल्ड फेब्रीफोबिया. गैमोफोबिया, अगेन वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. गैमोफोबिया शब्द का अर्थ होता है fear of marriage. So fear of marriage, as we can see over here in the image, that is called gamophobia. गिरास्कोफोबिया, गिरास्कोफोबिया शब्द का अर्थ होता है फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड. जब आपको बुढ़ापे से डर लगता है, उसके लिए हम गिरास्कोफोबिया शब्द का यूज करते हैं. गिरास्कोफोबिया, गिरास्कोफोबिया शब्द का अर्थ होता है, एज वी कैन सी इन द इमेज, द फियर ऑफ गेटिंग ओल्डर, या बुढ़ापे से डर लगना, दैट इज कॉल्ड गिरास्कोफोबिया. So गिरास्कोफोबिया, the fear of growing old. हेमेटोफोबिया, हेमेटोफोबिया शब्द का अर्थ होता है खून से डर लगना. Whenever you have a fear or phobia of blood, that is called hematophobia. So hematophobia ये एक irrational persistent fear है of blood, that is called hematophobia. हीलियोफोबिया, हीलियोफोबिया शब्द का अर्थ होता है फियर ऑफ सन. जब आपको सूरज से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड हीलियोफोबिया. सो हीलियोफोबिया इज द फियर ऑफ सन, सनलाइट, या कोई भी चीज़ जो बहुत ब्राइट है, अगर आपको उससे डर लगता है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम हीलियोफोबिया. मोसोफोबिया, मोसोफोबिया इज द फोबिया ऑफ माइस. अगर आपको चूहों से डर लगता है, अगर आपको रैट से डर लगता है, सो दैट इज व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम मोसोफोबिया. सो मोसोफोबिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सूरीफोबिया एंड मूरोफोबिया. सो मोसोफोबिया का हम इसे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सूरीफोबिया और मूरोफोबिया, दैट इज द फियर ऑफ माइस.
नोसोकोमीफोबिया, नोसोकोमीफोबिया, नोसोकोमीफोबिया शब्द का अर्थ होता है द फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। जब आपको हॉस्पिटल्स जाने से या हॉस्पिटल्स के नाम से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड नोसोकोमीफोबिया, 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 नोसोकोमफोबिया, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। सो यहाँ पर यू नीड टू रिमेंबर दैट हाउ A former US president that is Richard Nixon को बहुत डर लगता था हॉस्पिटल से, और वो हॉस्पिटल कभी भी विजिट नहीं करते थे चाहे कोई भी बीमारी हो, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं कभी भी अलाइव वापस नहीं आऊंगा। सो प्रेसिडेंट निक्सन, द फॉर्मर US president, was a prime example of nosocomophobia, क्योंकि उनको बहुत डर लगता था हॉस्पिटल से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फोबिया, ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया शब्द का अर्थ होता है फियर ऑफ क्राउड्स। जब आपको बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में डर लगता है, दैट इज कॉल्ड ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया शब्द, एन abnormal फियर ऑफ क्राउड्स, दैट्स कॉल्ड ओक्लोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया शब्द का अर्थ होता है जब आपको डर लग रहा है बारिश से, उसके लिए हम ओम्ब्रोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। सो ओम्ब्रोफोबिया, जिसको हम प्लूवियोफोबिया भी कहते हैं, ओम्ब्रोफोबिया और प्लूवियोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया शब्द का अर्थ हो जाता है whenever you are fearing rain or storm। सो ग्रीक में ओम्ब्रोस शब्द का अर्थ होता है बारिश या फिर स्टॉर्म आ जाना। Moving on to another phobia, plasmophobia. Plasmophobia is a fear of ghosts. भूत से डर लगना, that is called phasmophobia or plasmophobia. So phasmophobia is the fear of ghosts. phasmophobia को spectrophobia भी कहा जाता है। So spectrophobia, कई बार हम गलती से phasmophobia को spectrophobia कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको याद रखना है कि spectrophobia शब्द का अर्थ होता है जब आपको अपनी खुद की परछाई से डर लगता है, you're scared of your own reflection, that is called spectrophobia, whereas phasmophobia is called the fear of ghosts. That's something you need to remember. So इस particular वीडियो में हम लोगों ने क्विकली 25 इंपॉर्टेंट फोबियाज को कवर किया। आप इन्हें दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।